बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। सेवक है हम तुम्हारे, स्वामी तू है हमारा, सतगुरु तेरा सहारा, सतगुरु तेरा सहारा। सेवक है हम तुम्हारे, स्वामी तू है हमारा, सतगुरु तेरा सहारा, सतगुरु तेरा सहारा। तेरे सिवा जगत में गमख्वार कोई नहीं है। तेरे सिवा जगत में गमख्वार कोई नहीं है। जन्मों से भटकी रूह का आधार कोई नहीं है। मानुष जन्म सावसर, मानुष जन्म सावसर, फिर ना मिले दोबारा, सतगुरु तेरा सहारा, सतगुरु तेरा सहारा। सेवक है हम तुम्हारे, स्वामी तू है हमारा। तू ही है मित्र बंधु, बांधव सखा प्यारा। माता पिता भी तू है, आराध्य इष्ट हमारा। कहने को जगत अपना, कहने को जगत अपना, पर झूठ का पसारा, सतगुरु तेरा सहारा, सतगुरु तेरा सहारा। सेवक है हम तुम्हारे, स्वामी तू है हमारा, सतगुरु तेरा सहारा। तूने मुझे सुधारा, देकर विवेक शक्ति। ऐ दीन बंधु दी है अपनी पवित्र भक्ति। तोड़े जगत के बंधन, तोड़े जगत के बंधन, माया से कर किनारा, सतगुरु तेरा सहारा, सतगुरु तेरा सहारा। सेवक है हम तुम्हारे, स्वामी तू है हमारा। देकर के नाम दासा, कृपा पार कीनी। मन की सकल मलिनता
पल भर में हर लीनी, उज्ज्वल किया सुनिर्मल, उज्ज्वल किया सुनिर्मल, मन को मेरे संवारा, सतगुरु तेरा सहारा, सतगुरु तेरा सहारा, सेवक है हम तुम्हारे, स्वामी तू है हमारा, सतगुरु तेरा सहारा, सतगुरु तेरा सहारा, सतगुरु तेरा सहारा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हर पल में हो सुमिरन तेरा, ऐसा बना दे प्रभु जीवन मेरा, ऐसा बना दे प्रभु जीवन मेरा। हर पल में हो सुमिरन तेरा, ऐसा बना दे प्रभु जीवन मेरा। तेरी सेवा करते करते बीते हर क्षण मेरा, तेरी सेवा करते करते बीते हर क्षण मेरा। हर पल में हो सुमिरन तेरा, ऐसा बना दे प्रभु जीवन मेरा। याद तेरी को सदा दिल में बसाऊं, याद तेरी को, याद तेरी को सदा दिल में बसाऊं। आठों पहर बस तेरे गीत गाऊं, आठों पहर बस तेरे गीत गाऊं। तेरे ही चरणों में रहे मन मेरा, ऐसा बना दे प्रभु जीवन मेरा। तेरी सेवा करते करते बीते हर क्षण मेरा, तेरी सेवा करते करते बीते हर क्षण मेरा। हर पल में हो सुमिरन तेरा, जग में रहूं पर जग से आजाद रहूं, जग में रहूं, जग में रहूं पर जग से आजाद रहूं। तेरे बिना और ना किसी का मोहताज रहूं, तेरे बिन और ना किसी का मोहताज रहूं। नाम ही हो बस सच्चा धन मेरा, ऐसा बना दे प्रभु जीवन मेरा, ऐसा बना दे प्रभु जीवन मेरा। तेरी सेवा करते करते बीते हर क्षण मेरा, तेरी सेवा करते करते बीते हर क्षण मेरा। हर पल में हो सुमिरन तेरा, ख्वाहिशें जग की ना मुझको सताए, ख्वाहिशें जग की ना मुझको सताए। चिंताएं हरगिज़ ना नज़दीक आए, चिंताएं हरगिज़ ना नज़दीक आए। करता रहूं प्रभु चिंतन तेरा,
ऐसा बना दे प्रभु जीवन मेरा, ऐसा बना दे प्रभु जीवन मेरा। तेरी सेवा करते करते बीते हर क्षण मेरा, तेरी सेवा करते करते बीते हर क्षण मेरा। हर पल में हो सुमिरन तेरा, ऐसा बना दे प्रभु जीवन मेरा। ऐसे तेरी पूजा में दास खो जाए, ऐसी तेरी पूजा में दास खो जाए। मैं ना रहूं बस तू हो जाए, मैं ना रहूं बस तू हो जाए। सफल हो जाए नर तन मेरा, ऐसा बना दे प्रभु जीवन मेरा, ऐसा बना दे प्रभु जीवन मेरा। तेरी सेवा करते करते बीते हर क्षण मेरा, तेरी सेवा करते करते बीते हर क्षण मेरा। हर पल में हो सुमिरन तेरा, ऐसा बना दे प्रभु जीवन मेरा, ऐसा बना दे प्रभु जीवन मेरा, ऐसा बना दे प्रभु जीवन मेरा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सुन संतों की वाणी बंदे, सुन संतों की वाणी, सुन संतों की वाणी बंदे, सुन संतों की वाणी। राज हकीकत खोल खोल कर समझाते सतपुरुष सुजान। मन माया के गलबे में मत फंस जाना भोले इंसान। गर इन पर विश्वास करेगा पड़ेगी उठानी हानि। सुन संतों की वाणी बंदे, सुन संतों की वाणी। कितने अच्छे शब्द हैं, हम लोग ध्यान भी नहीं देते। हमारे इतने जो दरबार के गुटके छपे हुए हैं, इतने अच्छे अच्छे उसके मोती पिरोए हुए हैं। तो आगे कहते हैं, मिथ्या दुनिया के भोग रसों में उलझ गया कितना नादान। वक्त कीमती मन मनुष्य का गलती में कर दिया नुकसान। ऐसी तेरी हालत पर संतों को है बड़ी गलानी। सुन संतों की वाणी बंदे, सुन संतों की वाणी। ये कहते एकाग्र चित्त से मालिक के चरणों में लगो, इधर उधर दुनिया के रस भोगों में कुछ भी नहीं पड़ा है। काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या, काम क्रोध मद मोह ईर्ष्या बलशाली शत्रु अहंकार। मन है इससे ना का नायक, मन है इससे ना का नायक।
जीव सदा तुझ पर वह सवार, इनसे तेरी रक्षा जो करेगा वो है शब्द रूहानी, वो है शब्द रूहानी। चौकी चौगिर्द हमारे सतगुरु का शब्द रखवारे, चौकी चौगिर्द हमारे। चरण शरण गह सतपुरुषों की, और कमाओ उनका उपदेश। चरण शरण गह सतपुरुषों की, और कमा उनका उपदेश। दौलत है यही साथ जाने की, बार बार दे संत आदेश। नाम बिना निर्धन सब प्राणी, कोई राजे हो गरीब हो अमीर हो, नाम बिना निर्धन सब प्राणी। बेशक राजे रानी, सुन संतों की वाणी बंदे, सुन संतों की वाणी। कितनी दया तुझ पर संतों की, सुख की तुझे देते तजवीज़। कितनी दया तुझ पर संतों की, सुख की तुझे देते तजवीज़। मन को ज़ेर करे तो प्राणी, मन को ज़ेर करे तो प्राणी। आत्म सुख को करेगा नसीब, कर न सके ये मन मुझी फिर। रूह पे तेरी मन मानी, कर न सके ये मन मुझी फिर। रूह पे तेरी मन मानी, सुन संतों की वाणी बंदे, सुन संतों की वाणी। दास ये शब्द हथियार पकड़ कर, दास ये शब्द हथियार पकड़ कर, कर हर दुश्मन ऊपर वार। निर्भय हो कर नाम कमाई, निर्भय हो कर नाम कमाई। दुर्लभ जन्म को ले तू सवार, सत उपदेश पे अमल करे गर। सत उपदेश पे अमल करे गर, सुख पाए लासानी। सुन संतों की वाणी बंदे, सुन संतों की वाणी। सुन संतों की वाणी बंदे, सुन संतों की वाणी। सुन संतों की वाणी बंदे, सुन संतों की वाणी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। सुंदर सुंदर दर्शन देने वाले भगवान की जय। अंतर्यामी भगवान की जय। घट घट वासी भगवान की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।
नम्रता और दीनता से भेंट सब लीजिए। मैं हूँ शरणागत आई, दास अब लीजिए। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन की वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपने सन्मुख विराजमान अपने परम इष्ट देव श्री श्री 108 श्री हजूर सदगुरुदेव जी महाराज जी के पावन श्री दर्शनों का आनंद ग्रहण करते हुए अपनी मुख वाणी को पवित्र बनाने के लिए बड़े ही प्रेम के साथ मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज सभी गुरुमुख जन 12 फरवरी सन 2025 बुधवार का पावन शुभ दिवस, फाल्गुन संक्रांति का शुभ पर्व हम श्री आनंदपुर धाम की पावन भूमि पर बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। इसके उपलक्ष्य में सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाइयाँ हों। श्री गुरु महाराज की जय। और हम सब अपने सदगुरुदेव जी महाराज जी के चरणारविंदों में भी आज के शुभ दिन की बहुत बहुत बधाइयाँ प्रस्तुत करते हुए आपके चरण कमलों में अपनी ओर से सबकी ओर से कोटि कोटि वंदन करते हैं जो हम पर ये कृपा बरसा रहे हैं। मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जैसा कि गुरु महिमा में हम नित्य पाठ करते हैं कि सतगुरु मिलन बसंत समाना, अति आनंद न जाए बखाना। वर्णन हो रहा है कि सदगुरु का मिलन ऐसे होता है जैसे बसंत ऋतु आ जाती है। बसंत ऋतु कैसी होती है कि सब और हरियाली छाई होती है, फूल खिले होते हैं, उनकी सुगंध सब और उठ रही होती है। इसको बसंत ऋतु कहते हैं। तो ये पूरा माह ही फाल्गुन माह शुरू हो रहा है आज से, और 2 फरवरी को हमने अपने श्री श्री 108 से द्वितीय पातशाही जी महाराज जी का जन्म उत्सव वसंत के रूप में मनाया। और आज हम श्री चरणों में ये पावन पर्व शुभ संक्रांति का भी मना रहे हैं। ये हमारे अहोभाग्य हैं कि हमको ऐसी सच्ची खुशियाँ इस सच्चे ऊंचे श्री दरबार से प्राप्त हो रही है। तो ये सदगुरुदेव जी महाराज जी की बहुत बड़ी कृपा है जो हम पर बख्शिश कर रहे हैं। इस कृपा को पाने के लिए हमारी जीवात्मा जन्म जन्म से आकुल थी, व्याकुल थी, प्यासी थी। अब ये कृपा हुई, बख्शिश हुई कि हमको ये मानव देही प्राप्त हुई उस परमात्मा की कृपा से, कुदरत की कृपा से। और उसके बाद इस देही को पाकर हमें ये भी विवेक मिल गया कि वास्तव में हमारे इस जीवन का जो लक्ष्य है वो सच्चिदानंद घन प्रभु परमेश्वर के साथ मिलकर एक रूप होना है। क्योंकि सारी खुशियाँ उन्हीं प्रभु परमेश्वर की ओर से ही आती हैं। संसार में जीव भटक रहे हैं, उस प्रभु को भुला करके, परमेश्वर को भुला करके, उनके सच्चे नाम को भुला करके दुखी और व्याकुल भी हो रहे हैं। लेकिन उनको ये ज्ञान नहीं, ये विवेक नहीं कि
कि इस सारी व्याकुलता और दुख कष्टों का कारण क्या है। केवल आप जैसे गुरुमुख सज्जन जो सत्संग में आ जाते हैं, उन्हें ये ज्ञान विवेक मिलता है कि वास्तव में हम सुखी तभी हो पाएंगे जब अपने मालिक कुल से हम मिलेंगे। तो यही पावन श्री वचन हम अभी श्रवण कर रहे थे कि नानक तिन ही पसंद है जिन घर बसिया कंत। श्री गुरु नानक देव जी कथन कर रहे हैं कि बसंत बहार खुशियाँ उसी के पास होती है, उसी गुरुमुख को मिलती है जिसके हृदय रूपी घर में वो प्रभु परमेश्वर बस जाते हैं। और उसी प्रभु परमेश्वर का साक्षात स्वरूप हमारे सर्वदेव जी महाराज जी श्री परमहंस दयाल ने धूमधाम से उतर कर हमको अपने पावन श्री दर्शनों से निहाल किया है। और उन्हीं के ही साक्षात स्वरूप अब हम श्री हजूर सदगुरुदेव जी महाराज जी के चरणों में बैठकर उनके शुभ पावन श्री दर्शनों को अपने हृदय में बसा रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। वास्तव में ये जो सच्ची खुशियाँ हैं जिसकी तलाश ये मनुष्य जन्म जन्म से करता आया है, वो मिलेंगी कहाँ से। वास्तव में तो उस परमात्मा ने जब इस देह की रचना की, मानव देह की रचना की है, तो इसके अंदर ही उस प्रभु परमेश्वर को स्थित कर दिया है। वो स्वयं आप स्थित हो गए, लेकिन हम भूले हुए हैं। इस भूल को निकालना ये महापुरुषों का काम है, उनका विरध है। वो आते ही इसलिए कि भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, गांठ खोल नहीं देखते, ताते भय कंगाल। ये संत महापुरुष जब उनकी चरण में आते, जब उनके हम वचन श्रवण करते हैं, तो वो ये सुनाते हैं कि वास्तव में कोई भी जीव, कोई भी प्राणी भूखा नहीं है। भीखा साहब कथन कर रहे हैं, अर्थात कंगाल नहीं है, दुखी नहीं हो सकता। क्यों कि सबकी गठरी में लाल है। वो परमेश्वर रूपी लाल, परमात्मा के सच्चे नाम का लाल है, वो छुपा हुआ है। उस गांठ को हम खोलते नहीं खोलते तो दुखी होते हैं। अब महापुरुषों के चरणों में हम पहुँचते हैं तो हमको युक्ति बताते हैं कि गुरुमुखो अब समय है, तो इस समय में उस सच्चे नाम का सुमरण कर लो। वो युक्ति और विधि भी बताते हैं महापुरुष। हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने कृपा करके बतलाई है। वो सारी विधियाँ हमको प्रदान कर रखी है कि सहज समाधि अनाहत ध्वनि जब अजबा बदलाए। ये महापुरुषों की कृपा की है। वर्णन कर रहे हैं, साहिब चंद जी वर्णन कर रहे हैं, जब उनको ये स्वर्णिम अवसर मिला और इस सच्चे नाम की उन्होंने कमाई की, इसका अभ्यास किया, अपने सदगुरुदेव जी महाराज जी को, श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी को अपने हृदय के अंदर ही प्रकट हुए देखा, जो बाहर थे वो अंदर भी प्रकट हो गए। तब उन्होंने ये कथन किया था कि आपने कृपा की, आपने बख्शिश की कि हमको सहज समाधि प्रदान युक्ति बताई, अनाहत ध्वनि की युक्ति बताई, जब अजबा की युक्ति बताई। ये युक्तियाँ ग्रंथों के पढ़ने से नहीं मिला करती, ये मिलती हैं पूरे महापुरुषों के मुखारविंद से तरजीब ग्रहण करता है तभी मिला करती है, और कोई उसका उपाय नहीं है। सारे महापुरुष ये कथन कर रहे हैं कि चरण दास कहे सहजिया, ऐसे समझ विचार तेरी काया में खिले भांति भांति गुलजार। ये सहजभाई जी ने भी अनुभव किया जब वो अपने गुरुदेव श्री चरणदास जी की शरण में आई और उन्होंने सच्चे नाम की उनको दीक्षा दी और इसके साथ उन्होंने उसका अभ्यास किया, कमाई की। तो वो वर्णन करने लगे, उनका आधार प्रकट कर रहे कि मेरे गुरुदेव ने
चरणदास जी ने बहुत बड़ी कृपा की और कृपा करते हुए ये प्रमाण किया कि अब सहज भाई तुम ये समझ लो, इसको ऐसे विचार कर लो अपने हृदय के अंदर कि तुम्हारी अपनी काया के अंदर ही भांति भांति के गुलजार किए, और ये गुलजार जो बाहर हम बसंत बहार के रूप में देखते हैं, ये हमारे अंदर में भी है। अब अंतर में है तो उसको साधना के द्वारा प्रकट किया जा रहा है। साधना क्या है? पहले श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी के इस पावन श्री दरबार की सेवा, इस सेवा से मन निर्मल होगा। बिना मन निर्मल किए ये नाम की साधना भी संभव नहीं है। इसलिए गुरुमुख जन पावन श्री दरबार में आते हैं तो उनको नाना प्रकार की सेवाएं श्री दरबार में मिल रही है। तो गुरुमुख जो विवेकवान होते हैं, समझदार होते हैं, वो श्रद्धापूर्वक इस सेवा को ग्रहण करते हैं, मानते हैं, सेवा दे करके श्रद्धापूर्वक वो सेवा करते हैं। तो सेवा करते करते जब उनका मन निर्मल होने लगता है तो उस निर्मल मन में फिर वो सच्चा नाम जिसका स्मरण करना, जिसका अभ्यास करना हमको अति कठिन लग रहा है, वो सरल और सहज होने लगता है। ये महापुरुषों की उसके ऊपर कृपा उतरने लगती है और बारंबार उसके हृदय से केवल एक ही पुकार निकलती है कि मेरे सद्गुरुदेव जी मेरे हृदय में मेरे पास ही रहें। वो सदा मेरे पास रहे। पास कैसे रहेंगे? कि जब हम उनका ध्यान करेंगे। वास्तव में पास रहने का अर्थ तो यही होता है कि वो हृदय में ही रहे। पहली पंक्तियों का भी यही अर्थ है कि नानक में नहीं पसंद है, ये घर बस जाए। घर कौन सा है? ये हमारा हृदय रूपी घर है। ये अभी बंद पड़ा है, उसके द्वार बंद है, वो खोलेंगे हम महापुरुषों की कृपा से खोलेंगे। तो ऐसी कृपा जब बख्शिश से महापुरुषों की होगी तब हम इस सच्चे धन से मालामाल हो सकेंगे। और यही कार्य कराने के लिए ही महापुरुषों का इस धराधाम पर अवतार हुआ है। हमें पावन श्री दर्शनों से वो निहाल कर रहे हैं, हमें वो युक्तियाँ भी प्रदान करती हैं और उन्होंने कृपा करके हमको नित्य प्रति ये जगह भी रहे हैं, चेतावनी भी दे रहे हैं, हमें याद भी करा रहे हैं कि गुरुमुख को अब समय है। महापुरुषों ने कृपा करके हमारे लिए जो इस पावन श्री दरबार की रचना की है, इसमें ये भक्ति के 5 नियम भी दिए करने के लिए भी उन्होंने साधारण नियम बना दिए। प्रातः काल उठ करके श्री आरती पूजा करो, सत्संग श्रवण करो, इस दरबार की सेवा कर लो, सच्चे नाम का स्मरण करो, महापुरुषों के दर्शन और ध्यान अपने हृदय में बसा, 2 घंटे भजन अभ्यास करो। तो जो गुरुमुख जन इन पावन वचनों को श्रद्धापूर्वक श्रवण करते हैं, मनन करते हैं और उस पर आचरण करते हैं, तो उन पर ये कृपा उतरती है, महापुरुषों की दया उतरती रहती है, जैसे कि इस समय हमारे ऊपर उतर रही है। अब हमारा एक कर्तव्य है कि हमें ऐसा अवसर मिला है तो इस अवसर में हम भक्ति के का पालन करते चले, 2 घंटे भजन अभ्यास नित्य प्रति करें। जय श्री गुरु
सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की